गई हैं कुछ क्रांति युग की पुस्तकें, पुस्तकों के नाम लिखे गए हैं और अब लिखना यह है कि इन पुस्तकों के लेखक कौन है। जीएस की चर्चा कर रहे हैं और भारत की आत्मा पुस्तक है। आपको बताना यह कि भारत की आत्मा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। भारत की आत्मा नामक पुस्तक किसने लिखी है, करो विचार। गलत आंसर। भारत की आत्मा पुस्तक किसने लिखी, नहीं याद आया। भारत की आत्मा पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय। किसने लिखी है भारत की आत्मा नामक पुस्तक, लाला लाजपत राय ने लिखी है। लाला लाजपत राय। भारत की आत्मा पुस्तक के लेखक कौन है, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने लिखी भारत की आत्मा। लाला लाजपत राय। भारत में आने वाले किस मिशन का इन्होंने विरोध किया था, साइमन कमीशन। भाई साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1927 में, 7 सदस्य थे उसमें, उसको भारत का कानून बनाना था। 1928 में वो भारत आया। किसी भी भारतीय के शामिल ना होने के कारण भारत ने उसका विरोध किया और विरोध करने वालों में प्रमुख व्यक्ति थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने कहा साइमन कमीशन वापस जाओ और साइमन कमीशन को अंग्रेजों का कानून कहा। लेकिन सैंडर्स ने इनके सर पर लाठियों से प्रहार किया और लाठियों से प्रहार करते समय जब ये बहुत ज्यादा जख्मी घायल हो गए तो उन्होंने मरते मरते कहा था कि मेरे सर पर पड़ने वाला लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत पर कील साबित होगा। और वास्तव में ऐसा हुआ। उसका बदला लेने के लिए, इनके सर पर लाठियों से प्रहार का बदला लेने के लिए सुखदेव भगत सिंह राजगुरु अन्य साथियों ने मिलकर सैंडर्स की हत्या कर दी लाहौर में। उसको कहा गया था लाहौर षड्यंत्र। उसके पश्चात वो भागते फिरते रहे और 1929 ईस्वी में बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंक दिया था। वहां इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए वो पकड़े गए। 14 फरवरी 1931 ईस्वी को अंग्रेज अधिकारी जेसी हिल्टन ने सुखदेव भगत सिंह राजगुरु दोषी पाए गए थे। जो काकोरी षड्यंत्र हुआ था, काकोरी षड्यंत्र हुआ था उसमें दोषी पाए गए थे। जो ट्रेन डकैती हुई थी उसमें दोषी पाए गए थे। सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई 14 फरवरी 1931 को और 23 मार्च 1931 ईस्वी को तीनों को फांसी लगा दी गई। 23 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, बोलो। शहीद दिवस। कब मनाते हैं, 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। 23 मार्च को। लाला लाजपत राय। आगे बढ़ते हैं जरा। नेक्स्ट, बंदी जीवन पुस्तक के लेखक हैं सचिंद्र सान्याल। सचिंद्र सान्याल। बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन है, सचिंद्र सान्याल जी ने लिखी है। युगांतर और कर्मयोगी पुस्तक लिखी बारिंद्र कुमार घोष। बारिंद्र कुमार घोष ये पुस्तक लिखी बारिंद्र कुमार घोष। और इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक के लेखक कौन थे, चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास जी ने यह पुस्तक लिखी। चित्तरंजन दास जी ने इंडिया फॉर इंडियंस। चित्तरंजन दास, सीआर दास आपको शॉर्ट में मिल सकता है। एक पुस्तक और बताओ चित्तरंजन दास की, इंडिया इज फॉर सेल। नहीं, ये तो चित्रा सुब्रमण्यम ने लिखी थी। चित्रा सुब्रमण्यम ने लिखी थी इंडिया इज फॉर सेल। इंडिया इज फॉर सेल पुस्तक के लेखक कौन है, चित्रा सुब्रमण्यम। चित्तरंजन दास की एक पुस्तक और पुस्तक भी मेरे याद नहीं आ रही, इंडिया फॉर इंडियंस, चित्तरंजन दास। चलो याद आएगी, बताएंगे। रफ करें, आगे बताइएगा इन पुस्तकों के बारे में। बताओ। भारत की आत्मा पुस्तक लाला लाजपत राय ने लिखी है। बंदी जीवन पुस्तक के लेखक सचिंद्र सान्याल। युगांतर और कर्मयोगी बारिंद्र कुमार घोष ने लिखी। और इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक लिखी चित्तरंजन दास जी ने। चित्तरंजन दास जी के द्वारा लिखी गई। आगे बताओ। एक नारा है, एक कथन है, कथन कि अंधेरों को कोसने के बजाय एक मोमबत्ती जला देना बेहतर है। अंधेरे को कोसने के बजाय एक मोमबत्ती जला देना बेहतर है। ये नारा किसका नारा है, ये किस संगठन का नारा है, नोट कर लो, इसको लिखो जरा, नोट करेंगे। अंधेरे को कोसने के बजाय एक मोमबत्ती जला देना बेहतर है, ये किसका नारा है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का। इंटरनेशनल का।
एम्नेस्टी इंटरनेशनल। एम्नेस्टी इंटरनेशनल, एम्नेस्टी इंटरनेशनल का नारा क्या है? अंधेरे को कोसने की बजाय एक मोमबत्ती जला देना बेहतर है। एम्नेस्टी इंटरनेशनल एक पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करने वाली संस्था है। पूछता है कि एम्नेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है, तो आंसर बताइए किससे है? पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करने वाली एक संस्था। क्या है ये? पर्यावरण संरक्षण के लिए पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करने वाली एक संस्था है, जिसकी स्थापना वर्ष 1971 ईस्वी को हुई थी और इसका मुख्यालय है एम्स्टर्डम। कहां पड़ता है आप मुझे बताओ? हाँ, एम्स्टर्डम में इसका मुख्यालय है, एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम में, एम्स्टर्डम यहाँ लगेगा, इसमें लिखा गया। क्या नारा है इसका बताओ एक बार? अंधेरे को कोसने के बजाय एक मोमबत्ती जला देना बेहतर है। आगे बढ़े, आगे बताओ। 1857 की क्रांति के कुछ कथन के बारे में लिखेंगे। आप मुझे बताओ पहले तो कि 1857 की क्रांति है, ये 1857 की क्रांति नामक पुस्तक किसने लिखी थी? 1857 की क्रांति नामक पुस्तक किसने लिखी? दो पुस्तकें पूछता है, किसने? एस.एन. सेन ने। गलत हो जाएगा। जब पूछे एग्जामिनर कि 1857 की क्रांति पुस्तक किसने लिखी, तो आंसर लगाएंगे वी.डी. सावरकर। पढ़ रखा होगा आपने, वी.डी. सावरकर। 1857 की क्रांति नामक पुस्तक किसने लिखी? वी.डी. सावरकर ने। और जब केवल इतना पूछे कि 1857 नामक पुस्तक ही किसने लिखी है, पुस्तक का ही नाम है, यह पुस्तक किसने लिखी? एस.एन. सेन। किसने लिखी है पुस्तक? एस.एन. सेन ने। 1857 की क्रांति लिखी वी.डी. सावरकर ने और 1857 के वर लिखी एस.एन. सेन ने। नेक्स्ट आगे बताओ। जो 1857 की क्रांति थी, उस 1857 की क्रांति को किसने कहा था कि यह भारत की आजादी के लिए लड़ी गई प्रथम लड़ाई है? 1857 की क्रांति भारत की आजादी के लिए लड़ी गई प्रथम लड़ाई है, ऐसा किसने कहा था? एस.एन. सेन ने। नोट कर दो जरा, लिखो। 1857 की क्रांति भारत की आजादी के लिए लड़ी गई प्रथम लड़ाई है। सॉरी, एस.एन. क्या बोला? ऐसे नहीं, वी.डी. सावरकर ने। ये वाला कथन किसका है? वी.डी. सावरकर। मुझे वी.डी. सावरकर बोलना था। एस.एन. सेन का कथन सुनो। एस.एन. सेन का कथन क्या था? एस.एन. सेन ने कहा था कि 1857 की क्रांति प्रारंभ में एक सैनिक विद्रोह और बाद में राष्ट्रीय विद्रोह थी। शुरुआत तो सैनिक के रूप में हुई थी। इसने क्या कहा कि भारत की आजादी के लिए लड़ी गई पहली लड़ाई है। किसने कहा? वी.डी. सावरकर ने कहा। और एस.एन. सेन क्या कह रहा है? एस.एन. सेन ने क्या कहा था? एस.एन. सेन ने कहा था कि 1857 की क्रांति पहले एक सैनिक विद्रोह और बाद में राष्ट्रीय विद्रोह थी। बाद में राष्ट्रीय विद्रोह थी। और भी पूछता है एक कथन डिज़रेली का। डिज़रेली ने क्या कहा था? डिज़रेली ने कहा था कि 1857 की क्रांति राष्ट्रीय विद्रोह थी। इसने क्या कहा? राष्ट्रीय विद्रोह। इसने राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी। राष्ट्रीय विद्रोह कहा इसने, राष्ट्रीय विद्रोह। ठीक, 3 के कथन हो गए हैं। राष्ट्रीय विद्रोह इसने कहा था। एक और पूछता है, हो गया। वी.डी. सावरकर ने क्या कहा? वी.डी. सावरकर ने भारत की आजादी के लिए लड़ी गई पहली लड़ाई थी। एस.एन. सेन ने क्या कहा? पहले एक सैनिक विद्रोह थी, बाद में राष्ट्रीय विद्रोह बनी। और डिज़रेली क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा इसने दी, डिज़रेली ने। आगे पूछता है जॉन लॉरेंस के बारे में। इसने क्या कहा था, इसको सुनो। इसने कहा था कि यदि 1857 की क्रांति के समय में यदि कोई योग्य नेता होता तो भारत तभी आजाद हो जाता। 1857 की क्रांति के समय में यदि कोई एक योग्य नेता होता तो भारत आजाद हो जाता, इसने कहा था।
क्रांति के समय में कोई एक योग्य नेता होता तो भारत तभी आज़ाद होता, ऐसे इसने कहा था। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। 1857 क्रांति के समय में कोई एक योग्य नेता होता तो भारत तभी आज़ाद हो जाता। बताओ किसने लिखी 1857 की क्रांति नामक पुस्तक? वीडी सावरकर ने लिखी, वीडी सावरकर ने। और 1857 किसने लिखी? एस.एन. सेन ने, एस.एन. सेन ने। वीडी सावरकर ने क्या कहा? भारत की आज़ादी के लिए लड़ी गई पहली लड़ाई थी। एस.एन. सेन ने क्या कहा? पहले एक सैनिक विद्रोह, बाद में राष्ट्रीय विद्रोह थी। डिसरेली ने राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी। जॉन लॉरेंस ने कहा कि भारत में कोई योग्य नेता नहीं था, अगर होता तो तभी आज़ाद हो जाते। अगला सवाल है, अगला सवाल अब यह है कि जग उजियारे और महबूब ए इलाही किसे कहा जाता है? जग उजियारे, जग उजियारे व महबूब ए इलाही किसे कहा जाता है? करो विचार जरा। ये कहते हैं निजामुद्दीन औलिया। कहाँ है? गयासपुर, दिल्ली। अभी बताएंगे। निजामुद्दीन औलिया को कहा जाता है। कहाँ है इनकी दरगाह? गयासपुर में, गयासपुर दिल्ली। गयासपुर में इनकी दरगाह है, दिल्ली के अंदर। किसने बनवाई थी इनकी दरगाह का निर्माण? किसने कराया था? तो एमबीटी ने। आपको याद हो कि 3 व्यक्ति थे, एक तो था जीएसटी, एक था एमबीटी और उसके बाद आया था एफएसटी। जीएसटी कब बना था? 1320 में। 1326 में एमबीटी आया था। उसके बाद 1351 ईस्वी में एफएसटी आया था। तो जीएसटी गयासुद्दीन तुगलक से निजामुद्दीन औलिया ने कह दिया था, हुनू मुझे दिल्ली दूरत है। कहा था ना, अभी दिल्ली दूर है, अभी आपका दिल्ली की गद्दी पर बैठने का सपना पूरा होने वाला नहीं है। किसने कहा था? अभी दिल्ली दूर है, निजामुद्दीन औलिया ने। और किसको कहा था? गयासुद्दीन तुगलक को कहा था। तो एग्जामिनर सवाल पूछता है कि किस सूफी संत की गयासुद्दीन तुगलक से नहीं बनती थी, या ऐसे पूछ ले कि सूफी संत निजामुद्दीन औलिया की किस सुल्तान से नहीं बनती थी? तो गयासुद्दीन तुगलक से। लेकिन गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद जब एमबीटी आया, एमबीटी, तो एमबीटी के समय में इनकी मृत्यु हुई और इनकी दरगाह का निर्माण गयासपुर दिल्ली में किसने कराया था? एमबीटी ने। किसने कराया? मोहम्मद बिन तुगलक। एमबीटी ने इनकी दरगाह का निर्माण कराया गयासपुर दिल्ली में, निजामुद्दीन औलिया की। जग उजियारे और महबूब इलाही इनको कहते हैं, और गयासुद्दीन तुगलक से इनकी बनती नहीं थी। इतने सवाल ही पूछता है इससे। तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट एक और पूछता है कि किसे कहा जाता है गरीब नवाज। ये अगला पॉइंट हो गया हमारा। एक तो ये हो गया। अब पढ़ते हैं गरीब नवाज किसे कहा जाता है? गरीब नवाज, हाँ, गरीब नवाज किन्हें कहा जाता है? तो यह कहा जाता है मोइनुद्दीन चिश्ती को। मोइनुद्दीन चिश्ती को कहा जाता है गरीब नवाज। और इनकी दरगाह कहाँ स्थित है? अजमेर, अजमेर, हाँ, अजमेर शरीफ में इनकी दरगाह है मोइनुद्दीन चिश्ती की। और मोइनुद्दीन चिश्ती, अजमेर शरीफ। अब एग्जामिनर पूछेगा इनकी दरगाह का निर्माण किसने कराया था? तो इनकी दरगाह का निर्माण कराया अलाउद्दीन खिलजी। इनकी बनवाई उसने तो अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, हाँ, बहुत सारे काम करके गया अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में चोर मीनार का निर्माण कराया। दिल्ली में कुतुब मीनार का मुख्य दरवाजा अलाही दरवाजे का निर्माण कराया। सीरी नामक दुर्ग का निर्माण किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। 1/2 टैक्स वसूलता था अलाउद्दीन खिलजी, अपने आप को कहता था जिले इलाही। बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की अलाउद्दीन खिलजी ने। सिक्कों पर तारीख लिखवाने की प्रथा शुरू की। और किस सुल्तान ने सबसे पहले डाक व्यवस्था चलवाई? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। तो अलाउद्दीन खिलजी अच्छे कार्य करके गया। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? अली या गुरसास्प। एक बात और यहीं पढ़ लेते हैं कि 2 दरगाह के बारे में मैंने आपको बता दिया, 2 व्यक्तियों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। एक के बारे में और पढ़ लेते हैं। बस इतना पढ़ेंगे कि जो
अगले व्यक्ति हैं फतेहपुर सीकरी में किसकी दरगाह है? शेख सलीम चिश्ती की। अगला पढ़ते हैं शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती, इनकी दरगाह कहाँ स्थित है भाई? शेख सलीम चिश्ती की बताओ जरा। फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी को अकबर ने इनकी याद, इनके समय में तो बसाया था। बताएंगे, कहानी लंबी हो जाएगी, वैसे याद रखो। फतेहपुर सीकरी 1571 बसा करके उसको अपनी राजधानी बना लिया था। और इनकी जो दरगाह है फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की, उसका निर्माण किसने कराया था? तो कौन करा सकता है? अकबर। इनकी दरगाह का निर्माण किसने कराया? अकबर ने कराया। अकबर ने। आगे पढ़ते हैं जरा, नेक्स्ट सवाल है, रफ कर रहे हैं भी इसको। अब बताओ, जागो जियारे के नाम से किसे जानते हैं? महबूब इलाही के नाम से निजामुद्दीन औलिया को। कहाँ है इनकी दरगाह? गयासपुर में, दिल्ली में। और किसने बनवाई? एमबीटी ने बनवाई। गरीब नवाज के नाम से किन्हें जानते हैं? नूरुद्दीन चिश्ती। इनकी दरगाह कहाँ है? अजमेर में। इनका निर्माण किसने कराया? अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण कराया। आगे शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। और फतेहपुर सीकरी में इसकी दरगाह का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? अकबर के द्वारा। आगे बताइएगा आप मुझे बताओ कि तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? तरुण स्त्री सभा की स्थापना, गलत बता रहे हो? हाँ जी, पहले तो विचार करो कि क्या पूछा है। तरुण स्त्री सभा पूछा है, पहला महिला विश्वविद्यालय नहीं पूछा। वो तो पहला महिला विश्वविद्यालय था जो स्थापित हुआ था मुंबई में, यानी महाराष्ट्र में, वर्ष 1906 ईस्वी को प्रोफेसर DK कर्वे के द्वारा। जो UPSI के फर्स्ट जो पहले ये पेपर हुआ उसी में पूछ लिया गया, फर्स्ट मीटिंग वाले में। और तरुण स्त्री सभा की स्थापना की थी उन्होंने, अंग्रेजों ने, जो ईसाई धर्म को लोग मानते थे, तो भारत की महिलाओं को शिक्षा देने के लिए तरुण स्त्री सभा की स्थापना की गई थी। और कहाँ की गई थी ये पूछता है, केवल कोलकाता में। कोलकाता में। कहाँ की गई थी? कोलकाता में इसकी स्थापना हुई थी। आगे बताओ, जब एग्जाम में आपसे पूछेगा इसकी स्थापना कहाँ हुई? कोलकाता में हुई। कोलकाता में। जब एग्जाम में आपसे पूछे कि भारत में नारी आंदोलन किसकी प्रेरणाओं से प्रभावित था, तो आंसर क्या लगाओगे? नारी आंदोलन किसकी प्रेरणाओं से प्रभावित था? पंडित रामाबाई। याद है कि भूल गए? महिला आर्य समाज की स्थापना किसने की? महिला आर्य समाज की स्थापना किसने की? पंडित रामाबाई। रामाबाई। महिला आर्य समाज की स्थापना पंडित रामाबाई। जबकि आर्य समाज की ही स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की बताओ किसने? आर्य समाज दयानंद, कौन बता रहे हो? दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। कब की थी? 1875 ईस्वी को। 1875 ईस्वी को आर्य समाज। और भी पूछता है कि एंग्लो इंडियन वैदिक स्कूल की स्थापना किसने की थी? तो आंसर आर्य समाज ने। उन्होंने आर्य समाज ने की थी। और भी पूछेगा कि भागवत गीता का नहीं पूछता, उसका पूछता है कि ऋग्वेद और सामवेद का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो दयानंद सरस्वती ने। और स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले करने वाले कौन थे? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर, और दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम स्वामी ब्रजानंद। क्या था दयानंद सरस्वती जी के गुरु जी का नाम? स्वामी ब्रजानंद। इनके गुरु का नाम था स्वामी ब्रजानंद। नेक्स्ट आगे बताइएगा कि बौद्ध धर्म का वो 3 पिटक है ना बौद्ध धर्म में, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। अब सवाल ये है कि कौन सा वो पिटक है बौद्ध धर्म का जिस पिटक में बुद्ध सन्यासियों के लिए नियम दिए गए हैं? विनय पिटक। बौद्ध धर्म के किस पिटक में बुद्ध सन्यासी, जो लोग बुद्ध धर्म को अपनाएंगे उसके जो सन्यासी होंगे उनके नियम क्या होंगे, उनके रूल क्या होंगे? कौन से पिटक में? विनय पिटक। हाँ, 3 पिटक है ना, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। उसमें क्या है? बौद्ध सन्यासियों के नियम। बुद्ध सन्यासियों के नियम है इस पुस्तक में। बुद्ध सन्यासियों के नियम। बताओ कौन से दूसरे जैन गुरु? अजितनाथ।
और 23वें गुरु कौन थे? पार्श्वनाथ। दूसरे कौन थे बताओ? दूसरे अभी तो बताया अजीतनाथ। और 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ। एक शब्द लिखा है उसके बारे में आप विचार करेंगे, डॉग स्टार। डॉग स्टार, जल्दी जल्दी विचार करना, बहुत कम समय आपके पास है। डॉग स्टार के नाम से किसे जाना जाता है? जल्दी सबको बताए, सबको। डॉग स्टार के नाम से किसे जाना जाता है? क्या बता रहे हो? साइरस। सबसे जो चमकीला तारा है साइरस, हाँ, उसको क्या कहा जाता है? डॉग स्टार। साइरस को ही अन्य किस नाम से जाना जाता है? डॉग स्टार। एक क्रांतिकारी था जिस क्रांतिकारी को कहा गया था मास्टर दा। बताओ, बेहतरीन सवाल। किस क्रांतिकारी को मास्टर दा के नाम से जाना गया? किस क्रांतिकारी को मास्टर दा के नाम से जाना गया? हिंट से देके आंसर दे। आंसर सुनो फिर डिटेल बताएंगे। सूर्य सेन। किस क्रांतिकारी को मास्टर दा के नाम से जाना गया? आंसर क्या है हमारा? सूर्य सेन को मास्टर दा के नाम से। कौन था सूर्य सेन? किस घटना का नायक था सूर्य सेन? आपको याद हो कि वर्ष 1930 ईस्वी को बांग्लादेश के चटगांव में एक चटगांव शास्त्रागार हुआ था, एक हमला हुआ था, शास्त्रागार हुआ था, और उस शास्त्रागार का नायक कौन था? सूर्य सेन। भूल गए? याद है? चटगांव शास्त्रागार 1930 कोलकाता का नायक कौन था? सूर्य सेन। और चटगांव शास्त्रागार के नायक सूर्य सेन को कब फांसी लगाई गई थी? बताओ जरा जल्दी, कब फांसी लगाई गई थी चटगांव शास्त्रागार का नायक? चटगांव शास्त्रागार का नायक था कौन? सूर्य सेन। और इसको जब फांसी कब लगाई गई थी? फांसी लगाई गई थी वर्ष 1934 को। कब लगाई गई थी फांसी इसको? वर्ष 1934 ईस्वी को। आगे बताइएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि जो ब्राजील है, ब्राजील के विषुवतीय वर्षा वनों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ब्राजील के विषुवतीय वर्षा वनों को क्या कहते हैं? वहां के स्थानीय लोग क्या कहते हैं? सेल्वाज। क्या कहते हैं वहां के स्थानीय लोग? सेल्वास कहते हैं, सेल्वास। ब्राजील के विषुवतीय वर्षा वनों को वहां के स्थानीय लोग क्या कहते हैं? सेल्वास कहा जाता है। आगे बताओ जरा, नेक्स्ट सवाल रफ करें। एक चित्र है मैडोना, एक चित्र है मैडोना, इसको रफ करते हैं पहले तो। ब्राजील के विषुवतीय वर्षा वनों को क्या कहते हैं? सेल्वास कहते हैं। मास्टर दा के नाम से किसको जानते हैं? सूर्य सेन। और सूर्य सेन किसका नायक था? चटगांव शास्त्रागार का। कब हुआ था शास्त्रागार? 1930। और उसको फांसी कब लगाई गई? 1934 ईस्वी को। डॉग स्टार के नाम से साइरस को। विनय पिटक में क्या लिखा हुआ है? बौद्ध सन्यासियों के नियम इस पुस्तक में लिखे हुए हैं। अगला क्या शब्द बोला था? शब्द बोला था मैडोना। मैडोना नामक चित्र का चित्रकार था राफेल। कौन था? मैडोना नामक चित्र किसने बनाया था? राफेल ने बनाया था, राफेल ने। राफेल किस देश का निवासी था? इटली का। राफेल किस देश का निवासी था? तो इटली का। और बताओ, एक चित्र और था मोनालिसा। यह है चित्र, ये क्या है? चित्र हैं। और कौन से चित्र की बात कर रहे हैं? मोनालिसा। मोनालिसा या मोनालिसा मिलेगा ना। एक महिला थी, उसके नाम का पर एक चित्र बनाया गया था, मोनालिसा ही लिखते हैं, मोनालिसा और मदालसा। ये दो चित्र थे। किसने बनाए थे? लियोनार्डो दी विंची। किसने बनाए? विंची ने, विंची ने, विंची। और ये कहाँ का रहने वाला था? मोनालिसा का चित्रकार विंची भी कहाँ का था? इटली का रहने वाला था, इटली का। ये कौन है? ये तो है चित्र, और ये क्या है? ये है चित्रकार। ये कौन है? ये चित्रकार हैं। द लास्ट सपर किसने बनाया था? द लास्ट सपर नामक चित्र का चित्रकार कौन था? लियोनार्डो दी विंची। बेहतरीन चित्र बनाए थे इसने, लियोनार्डो दी विंची था। एक और भी तो पूछता है, पाब्लो पिकासो। पाब्लो पिकासो किस देश का रहे? कौन सा? हाँ, बहुत सारे चित्रकार हुए ऐसे तो। राजा रवि वर्मा भारतीय चित्रकार थे। हमसा दमयंती नामक चित्र का चित्रकार कौन थे? तो आंसर क्या आता है? राजा रवि। काला चांद नामक चित्र किसने बनाया था? सतीश गुजराल ने।
औरत नामक चित्र किसने बनाया था? रविंद्रनाथ टैगोर। औरत राम नामक चित्र ऐसे पूछता है कि कौन सा वो चित्रकार था जिस चित्रकार के मन में चित्रकला का विचार जब आया जब उसकी अवस्था 70 वर्ष थी। 70 वर्ष का व्यक्ति कब्र में जाने की सोचता है, लेकिन वो क्या सोच रहे हैं? फेमस चित्रकार बनूंगा, और वो बने। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। पूछता है एग्जामिनर कि कौन सा वो व्यक्ति था जो एक क्रांतिकारी था, जो एक दार्शनिक भी था, क्रांतिकारी भी था, दार्शनिक भी था, एक साहित्यकार भी था और चित्रकार भी था। दार्शनिक तो थे भाई, साधु जैसा भेष था उनका, दार्शनिक ही होते हैं। दार्शनिक तो थे, क्रांतिकार भी थे, साहित्यकार। अरे इतने बड़े साहित्यकार, ऐसे हमें सबसे नोबेल मिला इनको तो गीतांजलि पुस्तक के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी भूल गए क्या? याद है? और इतने बड़े साहित्यकार की राष्ट्रीय गान लिखा। राष्ट्रीय गान के रचनाकार कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। कौन सा चित्र बनाया इन्होंने? औरत। और जब पूछे कि भारतीय चित्रकला को विश्व भर में फैलाने का श्रेय किसे जाता है, तो अवनींद्रनाथ टैगोर। भारत माता नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया था? अवनींद्रनाथ टैगोर। इन्होंने भारत माता नामक चित्र का चित्रांकन किया और पूरे भारतीय चित्रकला को विश्व भर में फैलाया। आप मुझे बताओ कि भारतीय संगीत को विश्व भर में फैलाने का श्रेय किसे जाता है? संगीत को विश्व भर में पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? सितार बजाते थे, सितार। पंडित रविशंकर बजाते थे सितार। उन्होंने एक नया वाद्य यंत्र भी बनाया था, मोहन वीणा। कौन सा वाद्य यंत्र बनाया? मोहन वीणा। और एक पुस्तक लिख के गए, राग कामेश्वरी। राग कामेश्वरी पुस्तक किसने लिखी? पंडित रविशंकर ने राग कामेश्वरी पुस्तक लिखी और उनको मरने के बाद मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कौन सा यंत्र बनाया था? मोहन वीणा या अग्नि वीणा? मोहन वीणा। क्योंकि अग्नि वीणा तो एक पुस्तक है और अग्नि वीणा पुस्तक लिखी है काजी नजरुल इस्लाम ने। और काजी नजरुल इस्लाम को कहते हैं, बताओ क्या कहते हैं? विद्रोही कवि। भूल गए? काजी नजरुल इस्लाम, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल। बंगाली कवि थे, विद्रोही कवि ना। चलो बाकी की क्लास देखेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में भी।